अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं गाँव, अपनी गाँव के तरफ और ज़मीनों की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ बैठे हैं इज़ान अब्बास और मेरी छोटी सी भांजी मनासे। जैसे कि आप सब लोग जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है कि हम लोग गाँव जाते हैं तो सारे बहन भाई इकट्ठे जाते हैं घूमने के लिए। मनासी बड़ा इन्जॉय कर रही थी और मुस्कुरा रही थी कि मैं आप ही के व्लॉग में आऊँगी। उसने बिल्कुल ही ट्रेडिशनल सिंध डे का सूट पहना हुआ था। ये रास्ते से बच्चे मदरसे की तरफ जा रहे हैं देखते हुए। और गांव हमारा इसीलिए भी जाना हुआ कि सैलाब के बाद हम देख सकें कि क्या सूरत हाल है हमारी ज़मीनों की और हमारे लोगों की। इसी वजह से हमने जाना बहुत ज़रूरी समझा। कुछ लोगों की सपोर्ट करनी थी, कुछ की हेल्प करनी थी। ये है सैलाब के बाद, पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी हमारे गांव के लोगों ने कवर कर लिया है और ज़मीनों में हरियाली आ गई है। वैसे तो काफ़ी चावलों की फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अपने मकानों में आ गए। और ये कुछ इस तरह का व्यू है। हमने पूरी ज़मीनें घूमी और ये मेरी सिस्टर्स हैं जो आगे आगे जा रही हैं और मैं इनके साथ गांव को एंजॉय भी कर रही हूँ, घूम भी रही हूँ और साथ साथ मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ। क्योंकि भाई यूट्यूबर्स का काम यही है कि जिस जगह जाएं, जिस घड़ी जाएं, कैमरा हाथ में होना हो चाहिए। उसी से पता चलता है कि ये बंदा यूट्यूबर है, यूट्यूब फैमिली से कनेक्टेड है। तो ये जिनके यहाँ हम गए हुए थे ये उनका सहन है, ये उनकी गाय भैंसे वगैरह हैं। इसका मैं आपको पूरा ओवरव्यू दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से बेचारों के काफ़ी घर डैमेज हो चुके हैं और यहाँ हम पहुँचे तो इन्होंने जल्दी जल्दी से भैंस से दूध निकालना शुरू किया ताकि ये लोग हमें फ्रेश गाय के भैंस के दूध की हमें चाय बना के पिला सकें। गांव की यही एक ख़ास बात होती है कि वहाँ पे हर चीज़ फ्रेश और अवेलेबल होती है। जैसे ही पहुँचे बहुत मज़ा आया। फिर मैंने इनको कहा कि मैं शूट करूँ, आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं। उन्होंने कहा हाँ आप कर ले, हम भी आपकी वीडियोस देखते हैं, आप शूट कर ले। तो मैंने कहा चले मैं आपको ये रियल मतलब चीज़ें मैं आपको साथ शेयर करूं और जैसे मैं एंजॉय कर रही हूं वैसे आप लोग भी एंजॉय करें। ये इनके कुछ घर बने हुए हैं, कुछ घर इनके डैमेज हो चुके हैं। आगे चल के मैं आपको दिखा रही हूँ कि कहाँ कहाँ से इन लोगों के घर सैलाब में डैमेज हुए थे। मतलब बेचारों ने काफ़ी तकलीफ़ का टाइम देखा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस चीज़ों को रिकवर कर दिया। और ये यहाँ इज़ान अब्बास के लिए फ़्रेश मिल्क ग्लास में लेकर आई थी और इज़ान तो दूध को चखते हुए ही उसको मज़ा आ गया। बड़ा कह रहा था ऐसा दूध हमें कराची में मम्मा नहीं मिलता। खैर एनीवेज बातें बहुत हो गई। अब हमें बहुत भूख लगी थी तो उन्होंने जल्दी चाय पिलाने के बाद फ़ौरन चाय पिलाने के बाद उन्होंने हमारे लिए एहतमाम किया लंच का, जिसमें उन्होंने बनाई मछली का सालन बनाया था और चने की साग का, जिसको हम सिडनी में पल्ली कहते हैं, और चावल की रोटी के साथ। आहा मज़ा आ गया देसी खाने खा के और मक्खन से चोपड़ी हुई चावलों की रोटी खाने का तो मज़ा ही गाँव में। ऐसे लग रहा था बिल्कुल हम जैसे रहते ही यहाँ हैं। ये चीज़ें हमें बहुत मज़ा दे रही थी। फिर हम लोग खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत आगे पीछे निकल गए, खेतों की तरफ गए। और ये इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ इनके घर का लुक। ये पीछे इनके जो पक्के मकानात थे वो बच गए और ये जहाँ पे ताहा रज़ा खड़ा है ये इनका पूरा एक घर बना हुआ था बरामदे के साथ, 2 कमरे थे वो गिर गए। और कुछ लोगों ने ये टेंट लगाए हुए हैं।
तो जी घूमते घूमते हमें ज़मीनें घूमते हुए इधर उधर दूसरी घरों में जाते हुए ये क्या कहते हैं सनसेट हो गया। तो मैंने कहा ये भी व्यू आपके साथ शेयर करूं, कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत सनसेट में एक मुझे सी व्यू पे लगता है और दूसरा ये आज मुझे गाँव में लगा, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि ये आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा व्यू था, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। इतना हमारे बच्चों को और हमें मज़ा आ रहा था कि सब उन लोगों का तो इसरार था कि आप लोग नाइट स्टे करें, पर हमारे बच्चों का भी बड़ा दिल था कि हम रुकेंगे। तो यहाँ पे हमने कर लिया बोनफायर का अरेंजमेंट, लकड़ियों पे आग जला ली, कोयलों पे चाय बना ली और थोड़ी बहुत बारबेक्यू का इंतज़ाम भी कर लिया। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे भांजे और बहनें वगैरह साथ में थी, तो लड़कों ने खूब हल्ला गुल्ला किया और मज़ा किया। हमारे जी मेरा छोटा सा भांजा है कुमेल, जो मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट है, वो अपना गिटार अपने साथ लेकर गया था। लड़कों की मस्तियाँ यही एज होती है, बच्चे एंजॉय करते हैं और उसके साथ हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया लकड़ियों की आग पे जलती हुई चाय को। और ये देखें जी अंधेरे में इज़ान अब्बास व्लॉग शूट कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कह रहा था जिसके मैंने आवाज़ बंद कर दी। बहुत ही ये तो फ्री हो गया ना कि ऊट पटांग सी बातें करने लगा। ये देखें हमारी मज़ेदार सी चाय और साथ में लकड़ियों की आग जल रही है। आहा, दिसंबर का मज़ा आ गया गाँव में हमें तो। कोयलों की कड़कदार चाय पी के, गुड़ डाला हुआ था और फ्रेश मिल्क की, भैंस का फ्रेश दूध और गाँव ये चाय, ये चीज़ें हमें बड़े शहरों में नसीब नहीं होती। यहाँ पे आके कोई साल 2 साल बाद आते हैं हम इन चीज़ों को, यहाँ आकर देसी चीज़ों को, अपने ट्रेडिशन को और अपने कल्चर को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे हमारे कुमेल साहब सिंगिंग कर रहे हैं और सारे लड़के मज़े ले के एंजॉय कर रहे हैं। और माशाल्लाह से कुमेल की आवाज़ इतनी अच्छी है कि ज़बरदस्त, कोई ये नहीं समझेगा कि ये बग़ैर ट्रेनिंग के सिंगिंग कर रहा है। और साथ दे रहे थे इनका अली रज़ा, ताहा रज़ा और आफाक, दूसरे कज़न्स सारे। बस ये मैं भी बैठी हुई थी चेयर ला के, क्योंकि नीचे मुझसे बैठा नहीं जाता। काफ़ी घूम फिर के थक गए थे। हर किसी के घर में सोलर सिस्टम था, मगर ये दीवार की साइड पे थे कि एक तरफ वो गाड़ियाँ हम लोगों ने खड़ी की हुई थी कि ठंड ना लगे, क्योंकि रात को गांव में बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है। हर तरफ मैदान है, खुला खुला एरिया है, तो इसी वजह से खूब एंजॉय किया तक इसके गानों का। और ये मेरे हस्बैंड साहब इनको दाद देते हुए बहुत ही सब लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया और काफ़ी खुश हुए। सब ने कहा कि कुमेल को लेकर आप लोग आए हैं तो इसने तो हमें एंजॉय ही करवा दिया है ज़बरदस्त सिंगिंग के साथ। आई होप कि ये मेरा छोटा सा व्लॉग है, आई थिंक छोटा नहीं बहुत बड़ा था, पर मैंने इसको छोटा छोटा करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा मेरा इस सीरीज़ का। ये इसके बाद भी बहुत ही मज़ेदार से व्लॉग मेरे पास अवेलेबल है, जिनको मैं आहिस्ता से एडिट करती हुई आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स की मुंतज़िर हूँ, क्योंकि अब यार इनफ कर दो, अब बहुत हो गया, 2-2.5 साल हो गए, अब तो कुछ रिस्पॉन्स देना ही शुरू कर दें। उन्हीं व्यूज़ पे आप लोग अटके हुए हैं कि इससे नहीं बढ़ना, इसको आगे नहीं बढ़ाना, तो मुझे आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स तो ज़रूर, कमेंट्स पे अपना फीडबैक दिया कीजिए,
ताकि उससे मेरी मोटिवेशन बढ़ती है कि लोग मुझे क्या देखना चाह रहे हैं, क्या पसंद करते हैं, कौन सा कंटेंट आपको चाहिए। आप लोगों की वजह से ही मैं कुकिंग से फैमिली व्लॉगिंग की तरफ आई हूँ, ताकि फैमिली व्लॉगिंग को लोग बहुत पसंद करते हैं। इस तरफ हमारी हो रही है बारबेक्यू, हमने बनाए, टिक्के वगैरह खाए, खूब एंजॉय किया। इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।